नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर मंडे को मार्केट क्रैश होता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमको डिप में बाय करना है, जो बाय किया है उसको होल्ड करना है या सेल करना है। देखिए, ये तीन चीजें हैं जो सवाल आता है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। उस ऐसे अनसर्टेनिटी कंडीशन जब आता है, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क होता है या कोई सेफ जगह भी होता है जहाँ पे हम पैसे कमा भी सकते। इस वीडियो में ये हम समझेंगे। दोस्तों, यूएस एंड इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया और एक जो खबर निकल के आया था वो कि दो स्कूल के ऊपर, ईरान के दो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ जहाँ पे 100 से ज्यादा लोग मरे। लेटेस्ट जो खबर आया है वो ये है कि यूएस इसराइल के अटैक में इनके जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, ये मर चुके हैं। अब खामनेई कौन है? ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं थे, यहाँ के वहाँ के सुप्रीम लीडर थे और ये 1989 से वो लीडर की पोजीशन में है। कब से है? 1989। बहुत पुराने, बहुत बड़े नेता है ईरान के। लेकिन खबर यह है कि इनका भी डेथ हो गया जब यूएस इसराइल मिलके जो अटैक किया, और इसका खबर कंफर्म भी हो चुका है। ईरान के स्टेट टीवी चैनल ने कंफर्म कर चुका है और इसके बिहाफ पे वो 40 दिन का जो शोक बोलते हैं वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ट्रम्प को पता चला कि ईरान जो है वो ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ा रहा है अपना, तो उसने क्या 10 से 15 दिन का एक डेडलाइन दिया था। लेकिन कुछ बात नहीं बनी। फिर ये क्या किया, जेनेवा में जो है वो जेनेवा में फिर एक इनका टॉक हुआ। लेकिन टॉक में क्या निकला, कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है बोल के ऐसे मीडिएटर जो था वो उन्होंने अपडेट किया। बट ट्रम्प जो है वो खुश नहीं थे। ट्रम्प को क्या चाहिए कि ईरान जो है वो पूरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक दे, क्योंकि अगर ईरान के पास पावर आता है तो मिडिल ईस्ट एंड ऑल वो थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। दोनों मिलके इजराइल एंड यूएस जो है उन्होंने अटैक किया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अब ईरान के अटैक में स्कूल के बच्चे, आम जनता एंड उनके सुप्रीम लीडर, ये सबके डेड होने के कंफर्मेशन अलग अलग न्यूज चैनल और अलग रिपोर्ट से बताए जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या? ऐसे में क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होती है वो उस रास्ते से ऑयल आता है। ऑयल का क्या है, दुनिया का 20 से 22% का ऑयल आता है। अब इससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है क्या वहाँ पे रोक लगा दी। अब वहाँ पे रोक लगा दी तो ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ता जाएगा, ब्रेंट क्रूड। अब जब ऑयल के प्राइस बढ़ता है तो सारी प्रॉब्लम होती है, आपकी सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ऑयल के ऊपर हर चीज अभी डिपेंडेंट है। खास करके वो कंट्रीज जिनके पास ऑयल बिल्कुल नहीं है, जिसके 80-85%, 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया, ये सब कंट्री क्या ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और ज्यादातर जो ऑयल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के होते हुए आता है। वो अगर वो रुक जाता है तो क्रूड जो है उसकी प्राइस स्पाइक हो जाता है। अब क्रूड बढ़ गया मतलब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका सप्लाई चेन रुक जाएगा एंड ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह इश्यूज आएंगे। ठीक है, सवाल यह आता है कि अगर ऑयल नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। अगर ऑयल वहाँ बहुत बड़ा परसेंटेज है, लगभग 20%, तो वो रुकता है तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो प्रॉब्लम आती है और इससे रिलेटेड सब चीजें प्रॉब्लम आएगी। प्लस क्योंकि ये वॉर चल रहा है तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट का भी इशू आएगा। प्लस आपका रुपी जो है, इंडियन रुपी, वो वीक हो जाएगा। जब आईएनआर वीक हो जाता है तब क्या होता है, आपकी सारी चीजें महंगा हो जाती है जो भी इंपोर्ट होती है। हाँ, इसमें एक चीज है कि एक्सपोर्ट जो भी करते हैं उनके लिए खुशी है, लेकिन ऐसे वॉर कंडीशन में हर जगह पे रिस्क क्रिएट हो जाता है, क्या होगा कि नहीं होगा, एक्सपोर्ट कितना होगा, क्या नहीं होगा। अब बात आती है कि जब इन्वेस्टर इस मोमेंट में क्या होता है, जो सेंटिमेंट है वो हमेशा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में करना क्या है, ऐसे कंडीशन में ज्यादा पैनिक होके सेल भी नहीं करना है, ज्यादा फोमो में आके बाय भी नहीं करना है। देखिए, ये सब रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन पैनिक सेलिंग से क्या होता है, पैनिक सेल तो कर देंगे लेकिन बाय नहीं कर पाएंगे। वो एक चीज है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर अच्छे शेयर है तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्या सोल्यूशन आ रहा है क्या नहीं। क्योंकि वैसे भी अगर मंडे को मार्केट खुलता है और डबल क्रैश होता है, मतलब अनसर्टेनिटी कंडीशन में मंडे को अगर पहले से ही आपका गैप डाउन खुलता है तो वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्या इसमें फोमो में आके बाय करना है कि मुझे कम में मिल रहा है, तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो। कंडीशन देखो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। उनका सुप्रीम लीडर का डेथ हुआ है, क्या उनका और क्या न्यूज आ रहा है कि वो अभी और रिटेलिएट करेंगे, वो और चलेगा, या उस बात पे खत्म होने की चांस है। अगर बात पे खत्म होने की चांसेस है तो मार्केट इसको पॉजिटिव मानेगा, लेकिन अगर वॉर चलेगा तो ये नेगेटिव। इस दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वॉर चलता रहेगा तो थोड़े टाइम के लिए तो नेगेटिव जरूर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये सब चीजें सेटल हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का भी लड़ाई हुआ, लेकिन पहले कुछ दिनों तक मार्केट नेगेटिव लिया, फिर बाद में वो अपने आप चलता रहा। तो जब भी लड़ाई होती है वो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी युद्ध हो गया, जैसे ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया, तो प्रॉब्लम है। लेकिन बात करें तो यूएस एंड इसराइल अगर मिलकर लड़ाई कर रहे हैं तो ये क्या है, ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो डिफेंड कर पाए। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जो है वो लड़ाई कर सकता है, लेकिन यूएस एंड इसराइल के पास बहुत बड़े ताकत है। ऑब्वियसली इनके पास पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। जो बात आती है बाय करना है तो
फोमो में आके बाय नहीं करना है कि मेरे को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ मौका मिलता है मार्केट में, हर टाइम पे मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। होल्ड करना है नहीं करना है ये आपके रिस्क एपेटाइट पे है कि अगर आपके रिस्क झेल सकते हैं तो रिस्क थोड़ा झेल लीजिए। मार्केट जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिस्क रहता है, फिर मार्केट ऊपर ही जाता है, मार्केट रुकता नहीं है। कितना भी बड़ा क्राइसिस आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मार्केट समय के साथ ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं जाता। बात है कि ऐसे कंडीशन में क्या हम पैसे कमा भी सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। देखिए, जो ट्रेड करते हैं उनका एक ऑप्शन होता है कि वो शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हैं, मतलब बेच के कमा सकते हैं, ये कंडीशन हो गया। दूसरा आपका आता है कि गोल्ड। गोल्ड ऐसे कंडीशन में हो सकता है स्पाइक करेगा। क्रूड में जो ट्रेड करते हैं, क्रूड भी बढ़ने के चांसेस है, तो क्रूड भी ट्रेड करके आप पैसे कमा सकते हो। प्लस बहुत ज्यादा जब कोई बहुत अच्छी कंपनी गिर जाए और जब ये वॉर कंडीशन थोड़ा सही हो जाए, तब आप अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी में पैसे लगा के वहां से भी आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हो। जो अच्छे फंडामेंटल लार्ज कंपनी होती है, लार्ज कैप कंपनी, उसमें पैसे डाल सकते हैं, वहां पे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी क्या है, जितनी गिरेगा, लेकिन जब कंडीशन सही होगा तो ये सबसे ज्यादा उग जाएगा। तो यहाँ पे आपके मौका है। तो आप सेफ के लिए अभी गोल्ड देख सकते हैं, क्रूड में देख सकते हैं। क्रूड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, ये सब बढ़ने के चांसेस है। इन चीजों पे आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। ये सब चांसेस है कि यहाँ पे आपका सेफ पोजीशन है। टेम्परली मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख सकती है, बट थोड़े टाइम के बाद ये फिर अपने कंडीशन के साथ मैचअप होके फिर सब सही हो जाएगा। ईरान का क्या रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगा। ये ऐसे ओवर कंडीशन में ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे वॉर होता है तो स्लो डाउन होता है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अभी जो चल रहा है वहाँ पे यूएस इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है एंड ईरान इन्वॉल्व है। तो ये जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। देखते हैं मार्केट कैसे इन चीजों पे रिएक्शन देता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।